से करार कर लिया है। ये है इसलिए भी है क्योंकि संसद का आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट का भी ऐलान करेंगी। इसके क्या मायने निकाले जाएं और इस करार का देश के एग्री एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन मौजूद है। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इंडिया में होने वाले इंपोर्ट्स और इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स, दोनों पर्सपेक्टिव से आपका व्यू लेना चाहते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की। आप इस ईयू डील को कैसे देखते हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या ये बेनिफिशियरी हो सकता है स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए जिनका एक्सपोर्ट इंटरेस्ट स्ट्रांग है, फिर चाहे वो सी फूड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, बीवरेजेस हो, स्पाइसेस हो, या फिर राइसेस ही क्यों ना हो? या फिर आपके हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन सा क्षेत्र रह सकता है? देखिए, हमारे एक्सपोर्ट्स जो ईयू को जाते हैं, वो ईयू के ओवरऑल एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, सिर्फ 2.4% है। तो बहुत स्कोप है इंडिया से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ईयू में एक्सपोर्ट होने का, और हम ये समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट अप्रूव हो जाएगा दोनों ईयू और इंडिया से, इसमें वक्त लगेगा तकरीबन 1 साल का। तो इससे काफी हमारे एक्सपोर्ट्स को मदद मिलेगी, क्योंकि आप देखें अगर तो हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो राइस है, करीब करीब $280 मिलियन का एक्सपोर्ट है, और ग्रेप्स हैं जो $175 मिलियन है। तो दोनों में काफी स्कोप है इसके बढ़ने का, और इसी तरीके से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जैसा आपने कहा सी फूड, इन सब में काफी स्कोप है इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का। ओके। और अगर हम इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें सिराज जी, तब आपका व्यू क्या है? क्योंकि हालांकि बहुत कम ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका शायद सब्सटैंशियल इंपोर्ट हो सकता है, बट स्टिल वाइन, स्पिरिट्स, ऑलिव ऑयल, इनके इंपोर्ट्स, हालांकि इनका कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? और यहाँ इस पर्सपेक्टिव पर आपका व्यू क्या है? देखिए, पहले हम ये समझ लें कि इंडिया ने किन चीजों के इंपोर्ट पे कोई कंसेशन नहीं दिया है। वो है डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोया मील, और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें सेब है, केला है, ऑरेंज है, लेमन है। इन पे इंडिया ने कोई कंसेशन नहीं दिया। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और ईयू को भी इसमें हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इंडिया के इस कंसर्न को मान लिया। अब सवाल ये है कि जो वहां से चीजें आएंगी वो हाई वैल्यू आइटम्स होंगे। मिसाल के तौर पे ऑलिव ऑयल आएगा, रिच लोग कंज्यूम करते हैं। जो एडिबल ऑयल इंडिया में खाए जाते हैं उनके मुकाबले बहुत महंगा होता है। इसके बाद अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस पे काफी कम हो रहा है, तो हम समझते हैं कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इसमें मुझे लगता है कि काफी इंक्रीज होगी ईयू से इंपोर्ट में। वाइन्स का इंपोर्ट बढ़ेगा, और बाकी जो हार्ड ड्रिंक्स है उनका इंपोर्ट भी बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उनके एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ेंगे और इंडिया के एक्सपोर्ट वहां बढ़ेंगे। लेकिन जो उन्होंने मीट का, लैम्ब का ड्यूटी कंसेशन हासिल किया है, हम नहीं समझते कि उसका बहुत ज्यादा असर आएगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी इंडिया के जो कायरा बीफ के एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप नहीं जाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से, और उसके बारे में इस एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब इंडिया में फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल में आती है, तो शायद उस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिले। अच्छा, अगर हम डेयरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब आपकी राय क्या है? क्योंकि यूरोप के अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी सेंसिटिव है इस क्षेत्र को लेकर, और मेरे ख्याल से इसको पैक्ट के बाहर भी रखा गया है। लॉन्गर टर्म मार्केट शिफ्ट कैसे होते हैं, पोटेंशियल रेगुलेटरी इश्यूज कैसे रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर्सपेक्टिव पर आपकी राय क्या है? देखिए, एसपीएस रेगुलेशंस, जो फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस है, उस पे कोई कंसेशन ईयू ने नहीं दिया है। असल में ईयू में भी काफी सेंसिटिविटी है एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को लेके। अब जो उनका एग्रीमेंट मर्कोसूर लैटिन अमेरिका से हुआ है, उसका यूरोप के कई कंट्रीज में ऑपोजिशन हो रहा है, और यूरोप की एग्रीकल्चर भी काफी हद तक सब्सिडाइज्ड है। हम लोगों ने इक्रियर में जो स्टडी पब्लिश करी थी, जो प्रोड्यूसर सपोर्ट दिया जाता है, तो वो ईयू में बहुत ज्यादा है, और इंडिया में तो नेगेटिव है वो सपोर्ट, क्योंकि हम बार बार रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट पर लगा देते हैं, स्टॉक लिमिट लगाते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाते हैं। उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस को कम रखते हैं, तो यूरोप में बहुत ज्यादा है। तो ये काफी सेंसिटिविटी यूरोप में भी है, और इंडिया में तो बहरहाल है ही है। हम ये समझते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट कामयाब होता है और दोनों इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ईयू के एक्सपोर्ट्स इंडिया को बढ़ते हैं, और
बाकी एसपीएस रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हमारे एक्सपोर्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, तो आगे चल के हम समझते हैं कि और कमोडिटीज पे भी कुछ कंसेशंस शायद मिल सकें। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सिराज जी, आप आए शो में और अपने व्यूज आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच। और जैसे सिराज जी बता भी रहते कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पर नहीं, हालांकि डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ क्षेत्रों के लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। इंपोर्ट्स की बात करें तो वाइन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल, कीवीज, पियर्स हुए, फ्रूट जूसेस हुए, नॉन अल्कोहलिक बियर हुए, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ईयू एक्सपोर्ट करता है और यहाँ पर अब जो इनका टैरिफ है वो काफ़ी तेजी से घटेगा। फॉर इंस्टेंस वाइन की बात करें 150% अब घटकर प्रीमियम रेंज पर 20%, मीडियम रेंज पर 30% के आसपास हो जाएगा। शुक्रिया आपका सिराज जी इस पूरे ही खबर को समझाने के लिए।